नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सेनापति मंगल वर्तमान में कालपुरुष कुंडली के अनुसार कुंडली की तीसरी राशि तीसरे भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्रीय स्थिति से हाल ही में मार्गी हुए सेनापति मंगल का प्रभाव इस समय सारे संसार में देखने को मिल रहा है। मंगल अपने परम शत्रु बुध की राशि में है। जिस भी जातक की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह अर्थात जातक की ऊर्जा बुध ग्रह से जुड़ी होती है, जातक में जिद और जातक में किसी की बात ना सुनने या बहुत जल्दी एग्रेशन में, गुस्से में, ताव में आ जाने की आदत होती है। दोस्तों, मंगल ग्रह 3 अप्रैल को मिथुन राशि से कर्क राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये 18-20 दिन का समय बहुत सावधानी का, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने का है। वो ऐसे कि जब भी मंगल एग्रेशन मोड में होते हैं, ये हिंसा को जन्म देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का मामला हमने देखा, जो ट्रेन मंगलवार के दिन ही हाईजैक हुई थी। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, उसके बाद वजीरिस्तान की मस्जिद पर धमाका। हालांकि आतंकवाद परोसने वाले मुल्क के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंगल के एग्रेशन मोड की। हिंसा हिंसा होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उसके साथ ही दोस्तों, अपने आसपास जब हम नजर दौड़ाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से हमको दिखाई देता है कि ऐसी घटनाएं जो कि मनुष्य को नुकसान देने की या रक्तपात की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे वो बर्दाश्त से बाहर हो जाने के बाद और अपना गुस्सा जाहिर कर देने की हो। अर्थात मंगल जब अपनी जिद पर आते हैं तो फिर वो होता है जिसे हिंसा कहा जाता है। दोस्तों, 3 अप्रैल तक जब तक मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, इस बात का ध्यान हर उस जातक को रखना चाहिए जिसकी कुंडली में लग्न के स्वामी मंगल है, पहली बात। या दूसरी बात, जिसकी कुंडली में मंगल बुध की राशियों में है, इन लोगों को विशेष तौर पर अपने स्वभाव पर, अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, इस समय प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी बात का जवाब तुरंत न दिया जाए, कुछ विचार करने के बाद ही उसका जवाब दिया जाए। दोस्तों, तुरंत प्रतिक्रिया हालांकि रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देना ये अक्सर नुकसान का बाइस बनता है। तो ये जो मंगल का रूप देखने को मिल रहा है, ये आने वाले 20 दिनों में बड़ा रूप भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये किसी बाहर के मुल्क में
इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, अभी हाल ही में हमने कल देखा कि अमृतसर के एक मंदिर में बम धमाका हुआ, ग्रेनेड फेंका गया। इस तरह की घटनाएं आने वाले 20 दिनों में हमें अपने आसपास और भी देखने को मिल सकती हैं। इन दिनों में प्रयास ये करें कि भीड़ वाली या ऐसे माहौल में जाने से बचें जिस माहौल में आपकी भावनाओं को कोई आहत कर सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अपने ऊपर नियंत्रण पाना वास्तव में मुश्किल होता है। तो हमारा सभी मित्रों से ये निवेदन है कि अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। गुस्से की स्थिति कभी भी सुखदायी नहीं होती। ये एक क्षण का गुस्सा हमेशा के लिए संबंधों को बिगाड़ देता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार तीसरे भाव में मिथुन राशि में मंगल का गोचर निश्चित तौर से आपके दोस्तों के साथ, आपके भाइयों के साथ संबंधों को बिगाड़ देने के लिए काफी है। इस बात का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, आतंक का जवाब उसे उसकी भाषा में देना, ये भी मंगल का ही एक लक्षण है। तो एक बड़े आतंकवादी के मारे जाने की घटना भी इसी क्रम में आती है, जो मानवता के लिए एक राहत की सांस है। लेकिन जब ये मंगल का एग्रेशन व्यक्तिगत संबंधों पर और एक आम इंसान की आम जिंदगी पर प्रतिकूल असर डालने लगता है, तो ये बहुत कष्टदायी स्थिति होती है। पारिवारिक संबंध खराब होने लगते हैं। जब तक को ये खुद ही नहीं समझ में आता कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। बुद्धि पर ऊर्जा का नियंत्रण हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखें। इन 20 दिनों में अपने को ज्यादा से ज्यादा शांत रखने का प्रयास करें। यदि किसी प्रकार की फिर भी कोई समस्या आती है तो भगवान बजरंगबली की सेवा पूजा से लाभ मिलेगा। अपने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक अन्य विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।